हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चरण में। और जैसा कि मैंने जब कोशिका का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने कहा था आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पूरा डिफाइन किया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। थोड़ा सा गला गड़बड़ है दोस्तों, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही होगी। आज हम शुरू करते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। और आज हम डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर भी देख लेंगे कैसा होता है, और उसके बारे में भी पढ़ेंगे। खोज किसने की थी और कब खोज की गई थी और उनको इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये भी हम पढ़ेंगे। और डीएनए और आरएनए निकलते कहाँ से, बनते कहाँ से, तो ये भी हम बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, डीएनए और आरएनए, जैसा कि आपको बताया गया था कि डीएनए और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, केंद्रक, कोशिका में। जैसा कि कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका में, कोशिका के केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक में एक न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल में क्या, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक, देखिए कोशिका, आप जब कोशिका को देखेंगे, कोशिका में आपको मिलेगा केंद्रक। ठीक है, केंद्रक में क्या मिल रहा है, अब केंद्रक की बात कर लें, केंद्रक। ठीक है, अब केंद्रक में क्या मिला, केंद्रक में हमको मिला क्रोमोजोम। क्या मिला दोस्तों, क्रोमोजोम। ठीक है, क्या मिल गया, क्रोमोजोम मिल गया। ठीक है, अब क्रोमोजोम कुछ इस तरह से होता है, ये दो होते हैं, इनको जोड़े होते हैं। तो इनके जोड़े कितने पाए जाते हैं, एक आदमी के शरीर में 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। 23 जोड़े, कितने जोड़े, 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। 46 क्रोमोजोम। ठीक है, 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को आप देखिए कुछ इस तरह से होता है। इसका एक भाग ये माना जाता है आपका, एक, और दूसरा ये, दोनों एक साथ रहते हैं, इसलिए इसको एक साथ बना दिया गया है। ठीक है, तो डीएनए की अगर बात कर ले तो डीएनए क्या होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसका क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें से डीऑक्सी गायब हो जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए, डीएनए का काम क्या होता है दोस्तों, डीएनए के काम के बारे में अगर हम पढ़ाई कर लें, अगर हम डीएनए के काम के बारे में हमको, तो ये क्या होता है, ये हमारे आनुवांशिक लक्षणों को हमारे बच्चों में डालता है। ठीक है, जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हमारे आनुवांशिक लक्षणों को हमारे बच्चों में डालता है। ये डीएनए का काम होता है। ये किसको पता होता है कि हमारे अंदर के आनुवांशिक लक्षण कौन कौन से हैं, तो ये डीएनए को पता होता है। ठीक है, और डीएनए को पता होता है तो यानी कि क्रोमोजोम कहाँ भेजता है, डीएनए में। डीएनए कहाँ ट्रांसफर करता है, जीन में। ठीक है, तो अभी देखिए क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम को जो हल्का सा आप खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा, डीएनए। और डीएनए को और विस्तार से आप जब खींच देंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, जीन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जीन में को भी जब खींचा जाएगा तो ये जालीदार कुछ मिलेंगे, तो इसको भी बताएंगे जालीदार क्या होते हैं और ये लाइन का नाम क्या होता है, और ये जहां जहां पर मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको सिकोड़ा जा दिया, इसको अगर सिकोड़ दिया जाए यानी कि इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। और डीएनए को इकट्ठा कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्रोमोजोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, क्रोमोजोम बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। डीएनए का काम क्या होता है दोस्तों, डीएनए का अगर वर्क कोई है, डीएनए का वर्क क्या है, तो डीएनए का ये वर्क क्या होता है, हमारे आनुवांशिक लक्षणों को हमारे बच्चों में डालना। यानी कि ये किस तरह से, कहाँ से जाते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, शुक्राणुओं के द्वारा हमारे आनुवांशिक लक्षण जो है बच्चों में जाते हैं। और जब शुक्राणु बच्चा बनता है तो फिर क्या होता है, वो डीएनए उसमें जब जाता है तो मिल जाता है। अगर हमारे, देखिए, अगर ये जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं, हम एक टीचर हैं, तो अगर कह दिया जाए कि हमारे ब्रेन में, ये जो पढ़ा रहे हैं सब हमारे ब्रेन में है, अगर ये हमारे डीएनए में होता, कहाँ पर होता, डीएनए में होता, तो फिर क्या होता दोस्तों, डीएनए में होता तो जो हमारा बच्चा पैदा होता वो भी टीचर ही बन करके पैदा होता। ठीक है, अब देखिए कोई बहुत बड़ा डांसर है, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा डांसर है, अगर डांसर उसके मसल्स में, उसके मांसपेशियों में, डांसर उसके एक एक अंग में होता है, ठीक है, लेकिन अगर कह दिया जाए डीएनए, अगर डांस डीएनए में चला गया तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत बड़ा डांसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो डीएनए का क्या होता है, यानी कि माँ बाप के आनुवांशिक लक्षणों को डीएनए में पाया जाता है। डीएनए ही जानता है कि हमारे अंदर, हमारे पास 5 उंगलियां हैं। डीएनए ही जानता है कि हमारे सर पर बाल होने चाहिए। तो इस सब खबर को कौन, पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, पेट के अंदर कौन देता है, डीएनए पहुंचाता है। और फिर उनकी 5 उंगलियां बनती हैं, उसके नाक कहीं इधर उधर, अगर डीएनए गड़बड़ हो गया दोस्तों तो कहीं इधर उधर कुछ ना कुछ अंग बन जाता है, और तब कहते हैं कि लक्षण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, राक्षस पैदा हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डीएनए वर्क अपना स्लो कर देता है या वर्क नहीं करता है डीएनए, या डीएनए सही से आपके आनुवांशिक लक्षणों को वहां तक पहुंचा नहीं पाता है, इसलिए
क्या होता है, कुछ इस तरह की गतिविधियाँ निकल जाती हैं कि किसी की 6 उंगली हो जाती हैं। देखिए 6 उंगली छांगुर वाले, ठीक है। तो अगर डीएनए नहीं मैच हो रहा है, यानी कि डीएनए नहीं सही से काम कर रहा है, तो 6 उंगलियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो डीएनए की बात हम कर लें तो डीएनए के बारे में कुछ लिख लीजिए, आप लोगों को नोट से यहाँ है कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की संरचना करता है, ठीक है। यानी कि अगर क्रोमोसोम की संरचना करता है तो किसके साथ मिलकर करता है, प्रोटीन के साथ। किसके साथ मिलकर करता है, प्रोटीन के साथ। प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करता है, क्रोमोसोम की संरचना करता है। कौन, डीएनए, ठीक है। डीएनए, ठीक है, किसकी संरचना करता है, क्रोमोसोम की। किसके साथ, प्रोटीन के साथ मिलकर के। प्रोटीन और प्लस डीएनए हो गया तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। डीएनए कुछ डीएनए, और अगर आपसे कहा जाए कि डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में, पेड़ों के क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मूल रूप से डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इसको हम कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसका वर्क मैंने पहले बता दिया, फिर एक बार आप नोट कर सकते हैं। जो लक्षणों यानी कि ट्रिट्स या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अब कहीं कहीं देखिए यूकेरियोटिक में डीएनए लंबा होता है, यानी कि सर्पिलाकार होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। यूकेरियोटिक कोशिका की अगर बात कर ले तो वहां डीएनए सर्पिलाकार आपको मिलेगा, ठीक है। कैसा होगा, सर्पिलाकार आपको मिलेगा। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर लिया तो वहां डीएनए कैसा मिलेगा, वृत्ताकार मिलेगा, गोल गोल टाइप में मिलेगा। अब अगर कहा जाए कि डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था दोस्तों, तो डीएनए को सबसे पहले कार्लसबर्ग ने देखा था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, ठीक है, डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, तो कौन देखा था, कार्लसबर्ग ने। कार्लसबर्ग ने डीएनए को सबसे पहले देखा था दोस्तों, ठीक है। अब डीएनए को अब कहा जाए कि डीएनए का जो है ये जो प्रतिरूप है ये किसने बनाया था दोस्तों, तो डीएनए का प्रतिरूप वाटसन और क्रिक ने बनाया था। डीएनए का प्रतिरूप वाटसन और क्रिक ने बनाया था, वाटसन और क्रिक्स ने बनाया था डीएनए का प्रतिरूप, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए है ये द्विकुंडलाकृत है, यानी कि दो, देखिए ये 2 रस्सियों से मिलकर के बनी हुई है। इस तरह से 2 रस्सियां हैं, ठीक है। एक रस्सी आपकी ये हो गई और एक रस्सी आपकी ये हो गई। ये 2 रस्सियों से मिलकर के बनी हुई है, इसलिए इसे हम डीएनए कहते हैं। और ये द्विकुंडलाकृत है, यानी कि और आरएनए की बात कर ली जाए तो जब आरएनए हम पढ़ेंगे तो आरएनए सिर्फ एक ही है, कुछ इस तरह से ही आरएनए, एक ही रस्सी है आरएनए में, ठीक है। तो वो सिंगल यानी कि सिंगल कुंडलाकृत, एक कुंडलाकृत होता है, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि डीएनए किस किस चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। अगर कहा दिया जाए कि डीएनए किस किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, तो डीएनए में से 3 चीज़ें हैं। डीएनए की बात कर लें तो डीएनए में 3 चीज़ें हैं। पहला है नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। दूसरा है शर्करा, दूसरा क्या है, शर्करा। और तीसरा है फास्फेट। तीसरा क्या है दोस्तों, फास्फेट। इन 3 चीज़ों को मिलकर के क्या बनता है, डीएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। अब डीएनए का निर्माण होता है इन 3 चीजों को मिलकर के। और अगर कह दिया जाए, अगर कोई कहे कि वाटसन और क्रिक्स ने इसका जो मॉडल बनाया था वो कब बनाया था, तो 1953 में डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक्स ने बनाया था दोस्तों, ठीक है। डीएनए और आरएनए केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया और पेड़ पौधों क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा आप, अब इसको क्या बोलते हैं, जो ये रस्सी होता है, ये कुंडलीकृत रस्सी जो बनी हुई है, आप ध्यान दीजिएगा, कुंडलीकृत रस्सी जो बनी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। और जो ये रस्सियां, दोनों रस्सियां जहां पर आकर के मिलती हैं, जहां पर दोनों रस्सियां आकर के मिल रही हैं, इसको हम क्रोमोटीन बोलते हैं, क्रोमेटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोमेटीन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर रस्सियां आकर के मिलती हैं। अभी हम सिर्फ डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, अब इसके आगे हम आरएनए के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डीएनए की बात कर ली जाए तो डीएनए, तो इसके बारे में आप जान गए होंगे, डीएनए कहाँ से मिलता है, क्रोमोजोम से। और क्रोमोजोम कैसे बनता है, डीएनए और प्रोटीन जब दोनों साथ में मिलते हैं तो क्या बनता है, क्रोमोजोम मिलता है। यानी कि इसमें डीएनए का भी गुण होता है और प्रोटीन भी होता है इसमें, किसमें, क्रोमोजोम में, ठीक है। क्रोमोजोम के कितने जोड़े, एक शरीर में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं एक इंसान के शरीर में, तो कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े। कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। और कुल कितने होते हैं, तो 23 गुना कर लीजिए 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं, 23 गुना 46 होते हैं, ठीक है। अब
आपको आगे भी मैंने बता दिया कि ये कुछ इस तरह के बने होते हैं, ये एक साथ दो दो होते हैं, इसलिए दोनों मिला करके बना दिया गया है। ये इनको थोड़ा सा अगर खींच लिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, डीएनए निकल जाएगा, और डीएनए को और बढ़िया फैलाया जाएगा तो क्या बनेगा, जीन बनेगा। ठीक है, अब देखिए जीन को सिकोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा, और डीएनए को सिकोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए अब हम आरएनए के बारे में इसका डिस्कस कर लेते हैं कि आरएनए क्या है, आरएनए कैसा है और आरएनए का काम क्या है दोस्तों। तो चलिए हम आरएनए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम आपको आरएनए के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको बताते हैं। आरएनए को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में। कुछ इस प्रकार से आरएनए होता है, ये सिर्फ एक कुंडलीकृत होता है, द्विकुंडलीकृत नहीं होता। द्विकुंडलीकृत कौन सा होता है, डीएनए होता है। कौन सा होता है दोस्तों, डीएनए होता है। इसमें कितने होते हैं, 2 कुंडलीकृत होते हैं, और आरएनए 1 कुंडलीकृत होता है। ठीक है, द्विकुंडलीकृत और 1 कुंडलीकृत। ठीक है, अब आरएनए के 3 भाग होते हैं। मैसेंजर आरएनए जिसको हम एमआरएनए लिखते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसको हम आरआरएनए लिखते हैं, और ट्रांसफर आरएनए यानी कि इसको हम टीआरएनए लिखते हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए का काम होता है अनुवांशिक गुणों को बच्चों में, माता पिता के अनुवांशिक गुणों को बच्चों में प्रदर्शित करना यानी कि लाना। ठीक है, उसके अंदर भेज देना, ये किसका काम होता है, डीएनए का। आरएनए का वर्क क्या होता है, आरएनए का वर्क होता है, देखिए आरएनए को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, 3। और आरएनए में देखना जो ये खुटियाँ निकली हुई हैं अलग अलग से, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोबेस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोबेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 आरएनए आपके सामने। ठीक है, आरएनए के 3 पार्ट हैं। मैसेंजर आरएनए जिसको हम एमआरएनए से करते हैं, राइबोसोमल आरएनए इसको हम आरएनए लिखते हैं, और ट्रांसफर आरएनए को हम टीआरएनए लिखते हैं। ठीक है, तो इसका वर्क क्या है दोस्तों इसका वर्क होता है डीएनए को प्रोटीन में ट्रांसफर करना या प्रोटीन को डीएनए में ट्रांसफर करना, इसका यही वर्क होता है। इसमें क्या होता है, आप डीएनए को प्रोटीन में ट्रांसफर करते हैं और प्रोटीन को डीएनए में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसलिए 2 जगह से इस तरह से तीर बना दिया गया है कि आपके समझ में आ जाए, चाहे डीएनए से प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन में जाए या प्रोटीन डीएनए में जाए। यानी कि इसका वर्क क्या होता है, ट्रांसफर करना होता है। क्या करता है ये, डीएनए की निश्चित सूचनाओं को, जितनी सूचनाएं होती हैं, जितनी सूचनाएं डीएनए के पास होती है वो प्रोटीन को भेजता है, प्रोटीन के पास जितनी सूचनाएं होती हैं वो क्या करता है, डीएनए के पास भेजता है। अब राइबोसोमल आरएनए की बात कर ली जाए तो राइबोसोमल आरएनए में क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये केंद्रिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रिका में पाया जाता है। ये सभी आरएनए का लगभग 80% भाग यही होता है। जितनी भी आरएनए होती हैं उसका लगभग 80% भाग क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। और इसकी अगर बात कर लें तो ये सिर्फ 4 से 6% होता है, 4 से 6% होता है सभी कोशिकाओं का, मतलब सभी आरएनए का 4 से 6% भाग होता है, और ये लगभग 80% भाग होता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है, ठीक है, यानी कि इसका काम होता है राइबोसोम जो होता है, जो राइबोसोम होता है उसका सही से संरचना करना या सही से संगठन करना, इसका वर्क होता है। ठीक है, किसका, केंद्रिका का, यानी कि राइबोसोमल का वर्क होता है। ठीक है, ये कितने पाए जाते हैं, ये आरएनए लगभग 80% सिर्फ राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। अब ट्रांसफर आरएनए की बात कर ली जाए, ट्रांसफर आरएनए क्या है, इसको हम टीआरएनए से प्रस्तुत करते हैं। ये सबसे छोटा आरएनए होता है, सबसे छोटा आरएनए होता है। ठीक है, ये हमारे लगभग, इसमें लगभग 75 से 95 न्यूक्लियोराइबोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोराइबोटाइड कितने पाए जाते हैं, लगभग 75 से 95 न्यूक्लियोराइबोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, प्रकाश प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि जो राइबोसोम को देना, प्रोटीन संश्लेषित करके किसको देना, राइबोसोम तक पहुंचाना, इसका वर्क होता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में कितने पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी में 16 से 18% तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और हम इसका अगली वीडियो बताएंगे हृदय के बारे में। ठीक, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनेगा हृदय के बारे में, हृदय का वर्क और हृदय में किस तरह से खून का फिल्टर होता है या क्या कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो सारा हम हृदय के बारे में बहुत जल्द हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह से अभी तक प्यार दिए इस तरह से प्यार देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।